जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है एक आरबीआई का सर्कुलर। दोस्तों, ये सर्कुलर निकाला था आरबीआई ने और ये किसके लिए निर्देश था? ये था बैंकों के लिए, सीपीपीसी के लिए। दोस्तों, इसमें लिखा गया कि अगर बैंक या फिर सीपीपीसी आपको टाइम पर पेंशन या फिर एरियर नहीं देता तो फिर उसके बाद 8% इंटरेस्ट रेट के साथ बैंक को या फिर सीपीपीसी को आपको एरियर या फिर पेंशन का भुगतान करना होगा। यानी अगर बैंक लेट लतीफी करता है आपको पेंशन देने में या फिर एरियर देने में, अगर किसी पेंशनर का बकाया रह गया है पहले का, तो फिर बैंक को सीपीपीसी को 8% इंटरेस्ट रेट के साथ यहां पे और पैसा देना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है? आरबीआई ने सर्कुलर तो निकाल दिया लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। इस रूल का अप्लाई नहीं किया जा रहा बैंकों द्वारा, सीपीपीसी द्वारा। दोस्तों, ऐसे ही पीसीडीए, सीडीए सर्कुलर तो निकालता है लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं किया जाता बैंकों द्वारा या फिर सीपीपीसी द्वारा। तो ऐसी दोस्तों ये सर्कुलर था जिसमें कहा गया कि अगर पेंशनर को सही टाइम पे एरियर या फिर पेंशन नहीं दी जाती तो दोस्तों फिर बैंक या सीपीपीसी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ यहां पे पेमेंट करेगा। और दिक्कत की बात क्या है कि बैंक इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आप ये सर्कुलर मेरे से ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इसके बेस पर आप लोगों को क्या पता बकाया मिल जाए या फिर 8% इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ और पेमेंट मिल जाए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डिसेबिलिटी रूल। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि काश ऐसा ना हो कि जो डिसेबिलिटी के नए रूल है वो पुराने पेंशनर्स पे लागू हो जाए, ऐसा ना हो। तो दोस्तों, वो जो मैंने वीडियो बनाया था वो सच साबित हुआ। यहां पर जो सीडीएस साहब हैं, जनरल अनिल चौहान जी ने, इन्होंने साफ कह दिया कि जो नए डिसेबिलिटी रूल हैं वो पुराने पेंशनर्स पे या फिर भूतपूर्व सैनिकों पर लागू नहीं होंगे। जो नए रूल हैं डिसेबिलिटी पे, ये उन पर लागू होंगे जो 21 सितंबर 2023 के बाद आएंगे पेंशन, उन पे नए डिसेबिलिटी रूल अप्लाई होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो भूतपूर्व सैनिक है, पुराने पेंशनर्स है, उनको यहां पे राहत मिलेगी। और क्या क्या कहा ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहां पे इन्होंने बता दिया जो 21 सितंबर 2023 के बाद आएंगे पेंशन, उन पे नए रूल अप्लाई होंगे। और दोस्तों, इस पे किसी की पेंशन कम नहीं होने वाली, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था। लेकिन कई जो दूसरे संगठन थे या फिर जो दूसरी पार्टी के थे वो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हो सकता है कि इससे पेंशनर को नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे जो सीडीएस साहब है, इन्होंने यहाँ पे क्लियर करा है। क्या लिखा है दोस्तों? और इसमें विकलांगता और मौत की स्थिति में मुआवजे की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी जो डिसेबिलिटी है और अगर मौत की स्थिति पैदा होती है तो उसमें जो मुआवजा है उसकी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी जो पहले रूल थे वो एग्जिस्टिंग रखे गए हैं, वो ही रखे गए हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट का नाम बदलकर इंपेयरमेंट रिलीफ नाम रखा गया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसे यहां पे चेंज कर दिया गया, उसका नेम बदल दिया और उसका नाम रख दिया इंपेयरमेंट रिलीफ। यह सिर्फ उन कर्मियों के मामलों में किया गया है जो विकलांगता की प्रकृति की वजह से सर्विस से बाहर नहीं होते हैं और रिटायर होने तक सेवा देते हैं। नाम बदलने से इंटाइटलमेंट का नेचर नहीं बदल रहा, सिर्फ नाम बदला है। यह नहीं है कि आपका पेमेंट बदल गया, आपकी पेंशन बदल गई। तो दोस्तों, यहां पे इन्होंने क्लियर करा है, सिर्फ नाम बदला है। यानी डिसेबिलिटी एलिमेंट की जगह वो इंपेयरमेंट रिलीफ रखा है। बाकी जो पेमेंट का भुगतान है या फिर जो एंटाइटलमेंट है वो वही के वही है। बाकी इसका असर डिसेबिलिटी के जो नए रूल हैं इसका असर उन पे पड़ेगा जो 21 सितंबर 2023 के बाद आए हैं। पुराने पेंशनर्स पर डिसेबिलिटी के नए रूल का कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहते तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पे इन्होंने क्लियर कर दिया। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, डीएडीआर में बढ़ोतरी को लेकर पेंशनर ने दाखिल की सिफारिश। जैसा आपको पता है जुलाई 2023 से बढ़ने वाला डीएडीआर, उसकी अभी तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसको लेकर पेंशनर्स जो हैं और जो दूसरे संगठन हैं वो बहुत
नाराज हैं। कई तो लेटर लिख रहे हैं भारत सरकार को कि अभी तक जुलाई 2023 का DADR क्यों नहीं रिलीज करा है भारत सरकार ने, अभी तक क्यों नहीं कैबिनेट अप्रूवल मिली है DADR पे जो जुलाई 2023 से बढ़ना है। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे पेंशनर्स ने और संगठनों ने सिफारिश करी है भारत सरकार से कि जल्दी से जल्दी आप कैबिनेट अप्रूवल करें और जितना भी बढ़ना है DADR जुलाई 2023 से उसका फाइनल अप्रूवल दें। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर लिखते हैं, जय हिंद सर, मेरे लाइफ सर्टिफिकेट की दिनांक अलग अलग दे रखी है। पेंशन स्लिप में 30 नवंबर दी है और अंदर लिखी है 30 सितंबर, क्या चक्कर है? दोस्तों हो सकता है ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, यानी जब आप स्पर्श में लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पे ड्यू डेट कुछ और दिखा रहा है और आपकी पेंशन स्लिप में नीचे कुछ और दिखा रहा है। तो दोस्तों एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपकी सही में ड्यू डेट कौन सी है। पता लग रहा है कि आपकी 30 नवंबर है और आपने अक्टूबर में सबमिट कर दिया, पता लग रहा है आपका 31 अक्टूबर है और आपने नवंबर में सबमिट कर दिया। तो एक बार आप सही से जांच कर लीजिए। दोस्तों मुझे जहां तक लगता है इनकी जो डेट होगी वो 30 नवंबर होगी। दोस्तों 30 नवंबर ही इनकी ड्यू डेट होगी, फिर भी ये वेरीफाई कर लेंगे। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और यहाँ पे लिखते हैं, अगर इम्पेनलमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो इमरजेंसी में क्या करें? काफी पेंशनर्स पूछते हैं कि हमारा ये मेन हॉस्पिटल है, इसमें सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये वाला हॉस्पिटल हमारे पैनलमेंट में शामिल है ही नहीं, तो क्या हम जा सकते हैं वहां पे? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर इमरजेंसी है तो देश के किसी भी कोने में आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। अगर इमरजेंसी है कहीं भी जा सकते हैं आप इलाज करवाने, तो आपको मनाही नहीं है कि आप नहीं जा सकते। इमरजेंसी में आप देश के किसी भी कोने में हॉस्पिटल पे जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, पहले आप ये वीडियो देखें फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, ये हैं दूसरे फोर्सेस के पेंशनर्स जो कह रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाया जाए। और दोस्तों इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, तो इसमें कह रहे हैं कि जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों चाहे एनपीएस के कर्मचारी हो, चाहे कोई दूसरे फोर्सेस के कर्मचारी हो जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा रही, चाहे डिफेंस फोर्सेस के पेंशनर हो, उनकी जो मांगे हैं वो आरोपी पे या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो दोस्तों सरकार अगर नहीं सुनती तो ऐसे ही ये आंदोलन करते रहेंगे। और दोस्तों आप जानते हैं कि सरकार अपने भाषण में क्या कहती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, मेरा तो यही कहना है कि सरकार कोई सी भी हो, लेकिन जो सही बात है, जो रियलिटी है, वो ही अपने भाषण में बोले। और जो भी प्रॉब्लम है पेंशन से रिलेटेड, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो, वो प्रॉब्लम का हल निकाले, कुछ सोच विचार करे उस पर, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा तो ये मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, कोई सी भी देश की सरकार हो वो आपके हित में सोचे। बाकी दोस्तों जैसा आपको पता है कि बीजेपी सरकार अपने भाषण में क्या कहती है कि हमने 50,000 करोड़ दे दिए, 75,000 करोड़ दे दिए, 60,000 करोड़ दे दिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो आम जनता है या फिर पेंशनर है वो इनकी बातें सुनती है, तो उसे भी पता है कि रियलिटी क्या है, तभी इस तरीके के नारे लगते हैं, यानी दिल से आवाज निकलती है। आप ये नारे देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पीछे जो आंदोलन चल रहा है वो इसी बात पर है कि जुमलों वाली सरकार नहीं चलेगी। तो दोस्तों कोई सी भी सरकार हो, झूठ बोलना सही बात नहीं है। आप देश के सच्चे सैनिक हैं तो उनके साथ आप सही व्यवहार करें, मेरा तो यही मानना है। चाहे कोई से भी सरकार हो, मैं सिर्फ एक सरकार के बारे में नहीं कह रहा, कोई से भी सरकार हो वो आपके हित में काम करे, आपकी भलाई करे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने। और क्या चाहिए सरकार से हमें? तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपकी मांगे हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड हो दूसरे फोर्सेस के पेंशनर्स के लिए,
या फिर डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स के लिए जो ओआरओपी की मांगे हैं या फिर जो और तमाम मांगे हैं, उसका हल भारत सरकार निकाले। नहीं तो इस तरीके के आंदोलन और चलेंगे अभी और आगे। और दोस्तों, आपको फिर इस तरीके की जो स्पीच है सरकार के बारे में वो फिर सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको कुछ समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके क्या विचार हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।